हाय, माय नेम इज रितेश किसरवानी और इमेज एडिटिंग के इस कोर्स में मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। इमेज एडिटिंग के इस कोर्स की ज़रूरत क्या है? आखिर क्या ऐसी चीज़ है जो आपको इमेज एडिटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आप सोशल मीडिया पे कुछ एक्टिविटी करते हो और आप चाहते हो कि सोशल मीडिया पे कुछ फ़ोटोज़ को मैं अपलोड करूँ। बट आफ्टर क्लिक करने के बाद जब आप उस इवेंट से वापस आते हो, उस एक्टिविटी को करने के बाद जब अपनी गैलरी को फ्री टाइम में जब एक्सप्लोर करते हो कि इसमें से कुछ चुनिंदा फोटो को क्यों ना मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह पे अपडेट करूं, और आप देखते हो यार फोटो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, मेरी फोटो ठीक से आई नहीं है, यहाँ पर डार्क हो गया, यहाँ पर लाइट नहीं आ रही थी, यहाँ पर एंगल ठीक नहीं हुआ, यहाँ पर ये, यहाँ पर वो, यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीजें आपके पास आती होंगी और आप यहाँ पे एक अच्छा मौका खो देते हो अपनी ब्रांडिंग करने के लिए। क्योंकि दोस्त, सीधी सी बात है कि ब्रांडिंग सिर्फ आपके वीडियो से नहीं आती। लाइक यूट्यूब वीडियो हो गया या इंस्टाग्राम स्टोरी होगी, फेसबुक पे आपने कोई वीडियो अपलोड किया, सिर्फ उससे ही ब्रांडिंग नहीं होती है। एंड एवरी टाइम यू कैन नॉट जस्ट अपलोड योर वीडियो, राइट? यू ऑल्सो नीड टू अपलोड सम काइंड ऑफ एक्टिविटी जो आप फील्ड पर करते हो, लोगों से बातचीत करते हो, या अपने घर की कुछ पिक्स होती हैं जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपडेट करना चाहते हो कि भाई इससे भी हमारी एक ब्रांडिंग होती है। और हमेशा बिजनेस की बात नहीं, थोड़ी सी पर्सनल टच भी लेके आना चाहिए, राइट? तो जब इस तरह की बात आती है तो वहां पर फिर आपके क्लिक्स आपको निराश कर देते हैं। होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी इवेंट पे गए या किसी सेमिनार में गए, आपने कोई मीटिंग कंडक्ट करी और वहां की जब फोटोज आप लौट के आते हो, फिर देखते हो कि यार इसमें से एक भी फोटो ऐसी नहीं है यार जिसको मैं सोशल मीडिया पे अपडेट कर सकूं। मैंने इतना समय निकाला, इतना वक्त निकाला, इतना भाग दौड़ करी, मगर उससे रिलेटेड एक भी अच्छी फोटो नहीं आई यार। तो ऐसा कई बार होता है, लेकिन अब इस कोर्स के माध्यम से आपकी वो सारी प्रॉब्लम दूर होने वाली है। क्योंकि अगर आपके पास उस तरह की फोटो अभी भी पड़ी हुई है तो उनको डिलीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कोर्स के माध्यम से आप उनको बहुत ही प्रोफेशनली एडिट कर सकते हो, जिसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई खास टूल की जरूरत नहीं होती। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि काश मेरे पास अच्छा मोबाइल होता जिसमें बहुत अच्छी मेगापिक्सल का कैमरा फिट होता, उस टाइप की कुछ रिक्वायरमेंट आपको लगती होगी। या फिर आपको लगता होगा काश मेरे पास कुछ लैपटॉप होता या डेस्कटॉप होता, या मेरे पास कोई टैबलेट होता, या फिर मेरे पास कोई हाई कॉन्फ़िगरेबल ऐसा डिवाइस होता है जिसकी वजह से मैं अच्छी फोटो क्लिक कर सकता, या फिर एक प्रोफेशनल कैमरा होता लाइक कैनन एंड एवरीथिंग। तो उस तरह की चीजों के लिए बहुत मोटा पैसा भी खर्च होता है और उसके बाद उन सारी चीजों को एडिट करने में बहुत वक्त भी जाता है। तो कैसा रहेगा अगर मिनटों में आप अपनी फोटो को एडिट कर पाओ? कैसा रहेगा अगर आप मिनटों में अपनी फोटो को प्रोफेशनल लुक की तरह एडिट कर सको, और सिर्फ कुछ लिमिटेड सीमित रिसोर्सेज की वजह से? तो अब इस कोर्स को देखने के बाद, जो कि तकरीबन 2 से ढाई घंटे का ये कोर्स होगा और इसमें हम बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं और बहुत आसान भाषा में मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरह से एक हल्की सी चीजों को सीख कर आप अपनी फोटो को एक प्रोफेशनल लुक की तरह एडिट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले बहुत तरह के सवाल आपके मन में आ रहे हैं, राइट? सबसे पहला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि भाई इमेज एडिटिंग क्यों करना है, या फिर इसको कैसे करना है, इसको करने के लिए कितना खर्चा आएगा, क्या क्या टूल मेरे को लेने पड़ेंगे, क्या क्या चीजों से अपने आप को इक्विप करना पड़ेगा, कौन कौन सी एप्लीकेशंस है जिसकी वजह से मैं अपने टूल को अपडेट कर पाता हूँ, और उस कोर्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। चलिए एक एक करके इन सारे सवालों का जवाब ढूंढते हैं। जैसे हमने बात करी कि इस कोर्स को करना क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इस कोर्स को या फोटो को इमेज को एडिट करने का रीजन क्या है, क्यों हम इसको एडिट करें? देखिए, हमने पहले भी बात करी है, डिजिटल जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया पे आप कोई भी क्लिक डालते हो तो उससे आपकी ब्रांडिंग बनती है। कभी ये चीज को मत इग्नोर करिएगा कि आपने कोई नॉर्मल सा क्लिक भी अगर आपने सोशल मीडिया पे डाल दिया तो आपकी जो प्रोस्पेक्ट है, जो आपको सीरियसली लेने की कोशिश में है, जो आपके पोस्ट को रेगुलर देख रहे हैं, जिनके दिमाग में लगातार सीडिंग फीडिंग चल रही है आपके पोस्ट के माध्यम से, कहीं ऐसा ना हो वो आपको एक हल्का आदमी समझ लें, कहीं ऐसा ना हो वो आपको बहुत हल्के में ले लें और आपके पोस्ट को देखने के बाद उन्हें लगे यार इसके अंदर कोई खास क्वालिटी नहीं है, मैं इसके साथ एसोसिएट क्यों हूं, मैं इसके साथ क्यों जुड़ूं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका हर एक पोस्ट जो भी आप सोशल मीडिया पे डालने वाले हो वो बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए और बहुत प्रोफेशनल लुक की तरह दिखना चाहिए। तब जाकर लोग आपके साथ जुड़ना शुरू करेंगे, तब लोग जाकर आपकी फोटोज को या आपके पोस्ट को सीरियसली लेना शुरू करेंगे, और आज नहीं तो कल नहीं तो परसों डेफिनेटली वो आपको कॉन्टैक्ट जरूर करेंगे। दूसरी अगर हम बात करें कि इसको करना कैसे, देखिए, करने के लिए मैं बताऊं कि बहुत तरह की एप्लीकेशंस है मार्केट में, जिसके अंदर अक्सर ऐसा होता है कि आपने शायद पहले ट्राई भी किया होगा, बहुत सारी एप्लीकेशंस को डाउनलोड किया होगा, फिर या तो आप उनको समझ नहीं पाए होंगे। कुछ एप्लीकेशंस है तो बहुत सारे फीचर दे रखे हैं, लेकिन इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं कि उनको बताएगा कौन, और यूट्यूब पे घंटों उन वीडियो को सर्च करना कि वो कैसे
क्या ट्यूटोरियल है, कैसे उसको इस चीज को सीखे, उस चीज को सीखे। कोई भी यूट्यूब पे पूरी बात नहीं बताता है, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। वो अपने पास कुछ चीजों को रखता है, होल्ड करता है। तो जाहिर सी बात है कि घंटों स्पेंड करने के बाद भी आप उन एप्लीकेशंस को, जिनको आपको लगता है कि वो बहुत अच्छी एप्लीकेशंस है, शायद आप उनको पूरी तरह सीख नहीं पाए, या फिर कुछ एक आध वीडियो देखने के बाद आपने उसको आईडी को ड्रॉप कर दिया क्योंकि इतना लंबा ट्यूटोरियल है कि इतना वक्त आपके पास नहीं है। बिल्कुल रियलिटी, बिल्कुल जेन्यून ये चीज बिल्कुल आप शायद अनुभव भी कर पा रहे होंगे, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। अब अगर हम बात करें कि भाई कितना खर्चा आएगा और क्या क्या टूल आपको चाहिए, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले बात भी करी है कि इसके लिए आपको ज्यादा समय नहीं स्पेंड करना है और ज्यादा कोई खास टूल की जरूरत नहीं है। आपको किसी हाई फाई कैमरे की जरूरत नहीं है, लाइक डिजिटल या किसी प्रोफेशनल कैमरे की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अच्छी फोटो लेने के लिए आपको किसी ऐसे स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है जो लाइक एप्पल या फिर हाई कॉन्फ़िगरेबल फोन जिसके अंदर बहुत अच्छे फीचर्स दे रखे हैं, जिसके अंदर एडिटिंग फंक्शनैलिटी दे रखी है, ऐसा भी किसी फोन की जरूरत नहीं है। ना ही किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप की जरूरत है ताकि आपको बैठकर फिर उसकी एडिटिंग के लिए आपको समय निकालना पड़े। जाहिर सी बात है कि सबसे पहले आपके पास लैपटॉप भी होना चाहिए जिसमें कम से कम 60-70 हजार रुपए का खर्चा आता है, तो उसकी भी जरूरत आपको एक फोटो को प्रोफेशनल लुक में कन्वर्ट करने के लिए नहीं है। अब अगर हम बात करें किसी टैबलेट की, बिल्कुल नहीं, आपको किसी भी टैबलेट की जरूरत नहीं। यानी सिर्फ आपके हाथ में इस वक्त जो मोबाइल फोन से आप इस कोर्स को देख रहे हैं, वही मोबाइल फोन परफेक्ट है आपके लिए एक परफेक्ट इमेज को कन्वर्ट करने के लिए, एडिट करने के लिए। तो आपके मोबाइल में जैसी भी रैंडम क्लिक्स हैं, चाहे लाइट प्रॉपर आई हो ना आई हो, सैचुरेशन हुआ हो ना हुआ हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब कुछ आप 2 से ढाई घंटे के अंदर सीख सकते हैं अगर आप इस कोर्स को प्रॉपरली गो थ्रू करते हैं तो। खर्चे की बात करें तो 0, यानी कि आपको आपके हाथ में जो जिस मोबाइल फोन है उसके अलावा आपको किसी भी टूल की जरूरत नहीं है। दैट इज द ओनली टूल दैट यू रिक्वायर। और इस मोबाइल पे तो आप ऑलरेडी पैसा खर्च कर चुके हैं, राइट? तभी आपके हाथ में, तो आपके पास कुछ भी अलग से कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है, यानी कि 0 रुपीज में आप अपनी इमेज एडिटिंग को एक परफेक्ट लुक दे पाएंगे। अब अगर हम बात करें कौन कौन सी एप्लीकेशन है, देखिए यूट्यूब पे या गूगल पे आपने बहुत सारी एप्लीकेशंस के बारे में सुना होगा, प्ले स्टोर पे आपने बहुत सारी एप्लीकेशन को एक्सप्लोर किया होगा, लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊं कि अगर आप टॉप 20 या टॉप 10 एप्लीकेशंस को भी सर्च करोगे ना, तो सर्च करने पे वो एप्लीकेशन का नाम तो आपको मिल जाएगा, बट उनको सीखे कैसे? क्योंकि कुछ एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा लेंदी हैं, कुछ एप्लीकेशंस बहुत प्यारी हैं, लेकिन इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि अपने को वो समझ में नहीं आती और कोई बताने वाला नहीं। उनके जो ट्यूटोरियल्स हैं वो हमारी समझ में आने वाली भाषा में नहीं है और एक प्रोफेशनल तरीके से वो बात करते हैं, टेक्नोलॉजी टर्म में बात करते हैं, यानी कि जो बंदा ऑलरेडी प्रोफेशनल एडिटर है शायद वो उसको समझ पाए, लेकिन एक आम इंसान के लिए उसको समझना बहुत मुश्किल है। तो क्यों ना ऐसा रहे कि इस कोर्स के माध्यम से बहुत ही आसान भाषा में और बिल्कुल सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आपको उन सारी चीजों पे हाईलाइट दी जाए जिससे आप अपनी फोटो को एक आसान तरीके से एक प्रोफेशनल लुक दे पाएंगे, नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो ये हमारे कोर्स का मोटिव रहेगा। और अगर मैं इस कोर्स की बात करूं तो इस कोर्स को मैंने 3 एप्लीकेशन से सजाया है। पहली एप्लीकेशन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है स्नैपसीड एप्लीकेशन, और ये अपने आप में एक बहुत परफेक्ट एप्लीकेशन है, मेरी वन ऑफ द फेवरेट एप्लीकेशन है, और इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। इसके अलावा जो दूसरी एप्लीकेशन है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है फोटोशॉप एक्सप्रेस, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी वंडरफुल एप्लीकेशन। और तीसरी एप्लीकेशन आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने जो सेलेक्ट करी है वो है कोलाज मेकर प्लस फोटो एडिटर। कोलाज मेकर और फोटो एडिटर दोनों ही एक साथ होगा, यानी कि कई बार ऐसा हो सकता है ना कि जब आप किसी सेमिनार या मीटिंग में जाते हो तो वहां पर आपकी बहुत सारी क्लिप्स होती हैं। अब उन क्लिप्स को आप एक एक करके सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहते, आप चाहते हो कि भाई जो भी मेरे फेसबुक को देखे, जो भी मेरे इंस्टाग्राम को देखे, वो बोले कि यार ये तो कई अच्छे तरीके से सारी चीजों को रख रहा है, इसकी जो इमेजेस हैं वो बता रही हैं कि एक लीडर की तरह बिहेव करता है और इसके साथ अगर मैं जुड़ूं तो मैं भी कुछ अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा कर सकता हूं, राइट? तो इसी वजह से फोटो कोलाज मेकर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस एप्लीकेशन को चुनने का एक दूसरा कारण भी है कि आप इसके अंदर एडिट भी कर सकते हैं, यानी तीनों एप्लीकेशंस में से किसी भी एक एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपनी इमेज को एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको तीनों एप्लीकेशन का कोई कॉम्बिनेशन यूज करने की जरूरत नहीं है कि मेरे को स्नैपसीड भी लगेगा, वहां से मैं पहले एडिट करूंगा, फिर उसको एक्सप्रेस में लेके जाऊंगा, फिर उसको मैं कोलाज में लेके जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीनों एप्लीकेशन को मैंने बहुत आसान भाषा में सिखाने वाला हूं।
किसी एक एप्लीकेशन को भी अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको फिर किसी दूसरी एप्लीकेशन, तीसरी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 एप्लीकेशन के बारे में हम उस कोर्स के अंदर बात करने वाले हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो प्रोसेस फ्लो कैसा रहेगा, यानी कि इस ट्रेनिंग को हम आगे कैसे लेके चलेंगे। देखिए, इस इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद जिसके बारे में हमने कोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, डिटेलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, हमने इसको 3 मेगा चैप्टर्स में डिवाइड किया है, जो कि एप्लीकेशन वाइज है। सबसे पहले हम स्नैपसीड एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, फिर हम फोटोशॉप एक्सप्रेस के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करने वाले हैं कोलाज मेकर फोटो एडिटर के बारे में, और साथ में एक बोनस सेशन मैं आपको लास्ट में दूंगा जिसकी जरूरत आपको बीच बीच में पड़ती रहती है, और वो भी अगर आपको आ गया तो आप वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। नाउ, हर इस मेगा चैप्टर को मैंने 3 फर्दर चैप्टर में डिवाइड किया है। व्हाई एंड व्हेन से हम शुरुआत करेंगे कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को कब यूज करना है और कैसे यूज करना है, क्यों यूज करना है। दूसरा, हम बात करेंगे कि इस हर एक एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे टूल ऑप्शंस दिए हुए हैं। कई बार ऐसा होगा कि जब आप उन टूल ऑप्शन को आपने देखा भी होगा तो आपको समझ में नहीं आया होगा ये टूल ऑप्शन किस लिए होता है, इसको करने से क्या होता है। तो सबसे पहले एक हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हर एक एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन से टूल हैं और उन टूल से क्या चीज होती है जिससे आप अपने फोटो को एक अच्छा लुक दे पाएंगे। तो टूल को अच्छी तरह समझने के बाद हम उस एप्लीकेशन के बारे में सब कुछ जान चुके होंगे, और तीसरा चैप्टर इसके अंदर होगा कि हम एक प्रोजेक्ट लेंगे, यानी कि एक नॉर्मल क्लिक की हुई कोई सी भी रैंडम फोटो जस्ट लाइक आपके मोबाइल में होती है, और उसको हम कैसे प्रोफेशनल लुक में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम तीसरे चैप्टर में सीखेंगे। यानी कि दूसरे चैप्टर में टूल इंट्रोडक्शन में सीखी हुई चीजों को हम अप्लाई करेंगे तीसरे चैप्टर में। इसी तरह हम फोटोशॉप एक्सप्रेस के बारे में, और इसी तरह हम लास्ट एप्लीकेशन जो हमारी कोलाज मेकर है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे पूरे कोर्स का प्रोसेस फ्लो रहेगा, एजेंडा रहेगा, और मैं इस चीज के लिए दावा कर सकता हूं क्योंकि मैं जब भी मैं सिखाता हूं बहुत आसान भाषा में सिखाता हूं, तो आपको चीजें आसानी के साथ समझ में आएंगी, और 2 से ढाई घंटे के अंदर, यानी कि इतने कम वक्त के अंदर आप अपनी फोटो को एक अच्छा लुक देना भी सीख जाएंगे। ओके, सो आज के बाद घंटों स्पेंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप अपनी डेली रूटीन में इतने ज्यादा ऑक्यूपाइड रहते हो, बहुत सारी एक्टिविटीज आप करते हो कि आपके पास इतना वक्त नहीं होता कि घंटों किसी यूट्यूब के ट्यूटोरियल को आप देख सको, घंटों किसी फोटो एडिटिंग टूल के साथ आप माथा पच्ची कर सको कि भाई ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, अरे छोड़ो यार, हटाओ, खुद ही कर दूंगा या ऐसे ही चढ़ा दूं। तो ये सारी चीजें आपके साथ होती होगी, लेकिन इस कोर्स को देखने के बाद बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। तो चलिए, आई होप यू आर रेडी नाउ, और हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।